You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड रिजवान सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पढ़ रहे थे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है WH टाइप मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग में एक ऐसा वर्ड हो जिसमें WH हो। ठीक है, जैसे व्हाट हो या विच हो या होम हो या हु हो एंड सो ऑन। इस तरह का कोई एक वर्ड होना चाहिए शुरुआत में। WH टाइप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और निगेटिव, निगेटिव मतलब उसमें ना भी किया जा रहा हो, नहीं भी कहा जा रहा हो। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा वो लखनऊ में क्यों नहीं पढ़ रहा है। वो लखनऊ में क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वो, ये हमारा सब्जेक्ट है, और पढ़ना ये हमारा क्या है, वर्ब है। और हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। और क्यों ये हमारा WH वर्ड है। वाई, वाई भी होता है क्यों, क्यों की स्टार्टिंग WH से हो रही है इसलिए ठीक है WH वर्ड है। और नहीं निगेटिव के लिए आया है, और लखनऊ में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं। रूल क्या है हमारा भैया, रूल ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, WH वर्ड। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इज एम आर, या जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी लगनी होगी वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज एम आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। और फिर सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब में क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हमारा वो है। तो सब इस सेंटेंस में देखेंगे WH वर्ड कौन सा, WH वर्ड है वाई। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, वाई, WH वाई, वाई। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो, लड़का। तो वो के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, ही। वो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लड़के के लिए ही। तो वाई, और वो के साथ में लड़के के लिए ही के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर में इज लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाई इज, वाई इज ही, वाई इज ही नॉट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। पढ़ना, अब देखो पढ़ना दो तरह का होता है। एक ये होता है कि मतलब हम कोई बुक लेके पढ़ रहे हैं, तो हम लखनऊ में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अलग चीज हो गई। लखनऊ में ना पढ़ो, घर पे पढ़ लो। अब अगर
स्टडी का मतलब होता है हम उसका अध्ययन करना, किसी चीज की गहनता से उसके बारे में समझना, समझ कर कोई चीज पढ़ना, दैट इज स्टडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या, लखनऊ में पढ़ने का मतलब क्या, लखनऊ एक बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और उनके पास पढ़ने जाना है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्टडी। स्टडी, अब हम क्या करेंगे, स्टडी, वाई इज ही नॉट स्टडी। हमने बताया आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, स्टडी हमारा है, स्टडी आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, अध्ययन करना। Why is he not studying in Lucknow? राइट, अगला सेंटेंस देखते हैं। रामू यहाँ क्यों नहीं रह रहा है, क्यों नहीं रह रहा है, रामू यहाँ क्यों नहीं रह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड हमारा क्यों, वाई, फिर उसके बाद में नहीं निगेटिव भी है, और रामू हमारा सब्जेक्ट है, और फिर रहा क्यों नहीं रह रहा है, रहना हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई, वाई, अब रामू के साथ में क्या लगेगा, हमने क्या बताया था, सिंगुलर नाउन, रामू क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में इज लगता है, तो वाई इज रामू, वाई इज रामू, फिर नॉट, वाई इज रामू नॉट। देखो पहले हमने WH वर्ड लिखा, WH वर्ड, फिर उसके बाद में इज MR में हमने इज लगा दिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा रामू है, रामू लिख दिया, फिर नॉट, नॉट लगा दिया। अब वर्ब की ING फॉर्म, रहना, रहना का मतलब लिविंग, वाई इज ही राम, वाई इज रामू नॉट लिविंग यहाँ, यहाँ मतलब हियर, वाई इज रामू नॉट लिविंग हियर। क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अगला सेंटेंस हमने क्या लिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अगला सेंटेंस हमारा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। सबसे पहले देखो तुम हमारा सब्जेक्ट है,
तुम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और खा रहे हो ये हमारा वर्ब है। क्यों? WH वर्ड है, खाना ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, क्यों, वाई। क्या लिखेंगे? वाई। फिर उसके बाद में वाई के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? इज एम आर। अब हमारा तुम हमारा हमने क्या बताया था? यू के साथ में, यू वी दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में आर लगता है, तो क्या हो जाएगा? वाई आर, और वाई आर यू सब्जेक्ट, मतलब आर के बाद में क्या लगेगा? इज एम आर के बाद में क्या लग रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा? नॉट, तो उसके बाद में नॉट। वाई आर यू नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? खाना खा रहे हो, खाना खाने को खाना, दैट इज वर्ब। तो ये मतलब क्या हो जाएगा? वाई आर यू नॉट ईटिंग, ईट मीन्स होता है खाना, ईटिंग खा रहे हो। वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड। समझ में आ रहा होगा ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाऊं, एक एक वर्ड को इसीलिए लेके चल रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।